हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमारे पास आईफोन 12 प्रो है। सिग्नल नहीं आ रहा है इसके, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको RF बोर्ड से हम कैसे चेक करेंगे और ठीक करेंगे। यहाँ पे ये देखें ऊपर लातोजिद खिदमा आ रहा है, इसका मतलब होता है नो सर्विस। तो सिम इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। तो फिर भी सिम इंसर्ट भी किया, लेकिन ऊपर सिम इंसर्ट नहीं आ रहा, फिर भी वही सेम नो सर्विस वाला लातोजिद खिदमा आ रहा है, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप जहन में रखें कि RF बोर्ड में हम इसे कैसे चेक करते हैं और क्या वो वाकई उससे 100% आपको पता चल सकता है कि नहीं, किस तरीके से हम उसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको बोर्ड को जो है ना हम ओपन कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसको हम रिपेयर कर सकें। तो कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर आपने लाजमी पूछनी है। मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। डिस्प्ले ओपन करने का तरीका सेम ही है, आप लोगों को बताया था। RL518 लिक्विड इसमें यूज़ हो रहेंगे तो आपका डिस्प्ले इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो बाकी मेरी इस पे वीडियोस हैं कि जो भी बड़े मॉडल्स हैं 12 सीरीज़ से लेके ऊपर 16 सीरीज़ तक डिस्प्ले ओपन करने का तरीका, वो मेरी वीडियोस देख लें, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वैसे ओपन ही था, तो यहाँ पे हमने इसको दोबारा से ओपन कर लिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये JC का V1SC है और इसमें ये बोर्ड होता है, इसमें RFF बोर्ड होता है, जो सारा नेटवर्क सेक्शन पे हम इसको डायग्नोज करते हैं इसके ज़रिए कि कहाँ पे IC का प्रॉब्लम है, ठीक है। नो सर्विस आ रही है तो कौन सा IC ख़राब है, ठीक है। तो इसमें एक्यूरेसी 100% कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सम टाइम बोर्ड डिस्कनेक्ट होते हैं दोनों आपस में, मदरबोर्ड जो है, तो उसकी वजह से 100% एक्यूरेसी तो नहीं आपको मिल सकती, क्योंकि बोर्ड अपर बोर्ड और लोअर बोर्ड जब तक सही फुल फिक्स नहीं होंगे तब तक ये भी आपको करेक्ट जो है ना वो बताएगा नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि इसके जो मेन जो पॉइंट होते हैं जिससे I2C डिटेक्शन होती है ना, जो रीड करती है बॉक्स, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती है कि ऊपर वाले लेयर में जो लिंक जा रहे होते हैं, क्योंकि नीचे वाले बोर्ड में सारा नेटवर्क सेक्शन है और कुछ ऊपर वाले में है। तो इस वजह से जब वो बोर्ड में कुछ पॉइंट डिस्कनेक्ट होंगे तब ये काम नहीं करता, ठीक है। तो 100% काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक बता देता है। जो जो बताएगा वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने बोर्ड का ये नीचे वाला ये स्टिकर है, ये लाजमी उतारना है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे अभी बोर्ड को ओपन नहीं करना, डबल लेयर को, ठीक है। ओके हो गया। तो अगर डैमेज है बोर्ड पे तो आप लोग डायरेक्टली ओपन करें, उससे बोर्ड स्वाइप वगैरह हो जाएगा या उसका और सीन होता है। लेकिन फ्रेश बोर्ड हो, थोड़ा फ्रेश लग रहा हो, तो उसको आपने इस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले आपने JC ड्राइंग खोल लेनी है, ठीक है। तो JC ड्राइंग आप लोगों के पास होनी चाहिए, ये भी मिल जाती है 190-200 दरम की 1 ईयर के लिए। तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, मेरी दूसरी वीडियोस में मैंने बताया था। तो इसमें सेकंड जितनी भी जो हैं सर्विसेज हैं, जैसे डायग्राम वगैरह की, और इसमें पैनिक डाटा वगैरह भी रीड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम, यहाँ पे हमने सिग्नल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सिग्नल वाले ऑप्शन पे हमारा काम है। तो ये सारा RFF बोर्ड जो है ना यहाँ पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी इसकी शील्ड्स हैं RFF की, 2 BB की होती हैं, बाकी जो है ना वो SDR की होती हैं। इनके आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके सामने ये SDA लिखा और SCL और 1.8, ये आपने जेन में रखना है। ये जो है ना, ये जहाँ जहाँ डॉट बताएगा वहाँ आपने जंपर करने हैं, ठीक है। SDA वाला जो ऑप्शन है वो SDA वाले पे, SCL का ऑप्शन SCA वाले बोर्ड पे जंपर हम करेंगे। इधर से डायरेक्ट ये हमें गाइड कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी अपने शील्ड पे जो है ना वो चेक करना है, पहले उस शील्ड पे क्लिक करेंगे तो आगे फिर SDA और SCL का उसका अलग अलग होता है, बाकी 1.8 और ग्राउंड एक ही होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप करेंगे ये सारा दूसरा लोअर हायर बेस बैंड, दूसरे सारे जितने भी इससे कनेक्शन होते हैं ना RFF के नेटवर्क सेक्शन के, जितने भी जो बेस बैंड को
चलाते हैं सारा मतलब नेटवर्क, वो इसमें सारे वो आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास है, इसमें आपने ये RFF वाला, इसमें ऊपर IIC वाला जो फंक्शन है उसको आपने यूज़ नहीं करना। इसमें नीचे वाला जो फंक्शन है RFF वाला, उस पर हम यूज़ करेंगे। यहाँ हमने डिवाइस कनेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जैसे कनेक्ट करेंगे इसे आपने कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे ये डिवाइस जैसे कनेक्ट हुई, अपग्रेड मांग रही है तो इसे अपग्रेड होगी। उसके बाद हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके ज़रिए हम कैसे इसको चेक करेंगे और फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेटवर्क तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस जो आपको लिखा हुआ मिले सॉफ्टवेयर में, उसमें आपने फोकस करना होता है। इंग्लिश पढ़नी है आपने कि उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना आ गया, आपको सारा काम आ गया, समझ लो, तो इजी है। तो यहाँ पे मैंने इसे दोबारा से रिफ़्रेश करके दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, हमारा बॉक्स ठीक हो गया। अब हमने इसको सेलेक्ट करना है, जो नंबर 1 पे पहले वो चेक कर लेंगे। ठीक है, RFF शील्ड जो है BB01 वाली, वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना वो दूसरा चेक कर लेंगे। तो ये नीचे वाला भी चेक कर सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये आपका SDA बता रहा है। ठीक है, तो SDA पॉइंट पहले 1.8 पॉइंट जो है ना, इसका हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो लगा लेंगे। फिर इसके बाद SDA, फिर SCL लगा लेंगे। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे इस फंक्शन पे यूज़ करना है RFF, और RFF का जो बटन की जो है ना वो नीचे जो बटन लगा उसको RFF की तरफ ही रखना है। चलें शुरू करते हैं, जंपर लगाते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, ये हमें बताता है कि नहीं बताता, क्या इसी ठीक है, सही है, गलत है, क्या वाकई वहीं से हल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका 1.8 का करंट जो है ना iPhone 12 Pro का इसका है, ये वाला पॉइंट है 1.8 का। 1.8 का आपने एक ही दफ़ा लगाना है, उसको दोबारा नहीं उतारना। ठीक है, सिर्फ 2 जो SDA और SCL वाले हैं ना, उनको आपने चेंज करते रहना है। ग्राउंड और ये 1.8 वाला, इसको आपने छेड़ना नहीं है, ये वो लगे रहें फिक्स। ठीक है, ये जब आप कंप्लीट चेक कर लेंगे फिर उसके बाद इन्हें उतार दें जब आपने बॉल ओपन करना है। तो यहाँ पे इसको हमने लगा लिया। ठीक है, ये वायर। तो उसके बाद एक ग्राउंड जो है ना वो आप बोर्ड में कहीं भी हल्का सा ग्राउंड करके, या कहीं ग्राउंड बना हुआ वहीं लगा लें, मुश्किल नहीं है, किसी भी जगह लगा लें। मैं यहाँ पे खुरच के लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि ग्राउंड क्या होता है। ग्राउंड होता है जो बोर्ड की जो ऊपर वाली शील्ड होती है, जिसका कोई भी लिंक नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट बोर्ड में डायरेक्ट करंट के साथ लिंक होता है, ग्राउंड होता है वो। ठीक है, तो ये ग्राउंड है, इसको मैंने अभी यहाँ से स्क्रैच करके इसको लगा दिया इधर जंपर। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने SDA और SCL जो है ना वो SDA SCL लगाने हैं, जो इसको जिसके ज़रिए डाटा जो है ना वो रीड होता है, पता चलता है इसी का कि ख़राब है कि नहीं। वो जो इसके पॉइंट ये 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी जंपर लगा देता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। ये वाले जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये वाले, तो इन दोनों को मैंने खुरच लेना है। ठीक है, ये ऊपर वाला SDA है, नीचे वाला SCL है। तो इस दोनों पे मैं जंपर लगा के फिर आप लोगों को टेस्ट करवाता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता। ठीक हो गया, और बाकी आप लोग कमेंट लाजमी क्या करें, कोई चीज़ भी समझ में ना आए बताया करें। और देखें फॉल्ट कुछ दोस्त पूछते हैं डायग्नोस करने के लिए क्या तरीक़ाकार है। देखें सिंपल है, मोबाइल का जो फॉल्ट होता है उसको आपने वहीं से पकड़ना होता है। मतलब अभी इसका नेटवर्क का मसला है, तो मैं इसका नेटवर्क सेक्शन के हवाले से इसको चेक कर रहा हूँ प्रॉपर तरतीब से। ठीक है, इसके टूल्स होते हैं, सम टूल्स होते हैं, वो यूज़ करने होते हैं आप लोगों ने। और उसके अलावा आप लोगों ने जो है बोर्ड को देखना होता है, वाटर डैमेज है तो कंडीशन और होती है। ठीक है, उसको चेक करने की। दूसरा उस पर मैं वीडियोस बताऊँगा, बनाई ही हैं वैसे मैंने ऑलरेडी भी, मेरी प्लेलिस्ट में देखें वाटर डैमेज को कैसे आपने चेक करना, काफ़ी ज़्यादा है मेरी वीडियोस में। और अगर वाटर डैमेज नहीं है, ये भी ओके बोर्ड है, जैसे अब हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस पे आपने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिवाइस वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्टली ओपन करेंगे मोबाइल को, तो फिर उसके बाद आप चेक करेंगे। अच्छा, ये हमारे जंपर वगैरह हो गए, ठीक है। मैं अभी इसे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसे रिफ़्रेश करके यहाँ स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इसने ये रेड कर दिया, ठीक है। जो आईसी था ना, इसने रेड कर दिया। इसी तरीके से ये शो कर रहा है कि ये जो आईसी है ना, ये ख़राब है, ठीक है। ठीक है, हमें यही शो करा रहा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो इसने रेड कर दिया आईसी, यहाँ पे रेड आ गया तो ये ख़राब है। अभी मैं दूसरा इसको यहाँ पे ये ऊपर वाले बोर्ड का जो है ना, ये चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह 2-3 चेक कर लेंगे। तो इसमें सम टाइम जो है ना वो सही नहीं बताता, तो वो हम आगे जाके देखते हैं। इसको भी मैंने ये देखें जंपर लगा के ये रीड किया है, तो ये जो लोअर बेस बैंड है, इसको भी ऊपर वाले को फारग ये जो है ना बता रहा है कि ये दोनों ये आईसी भी ख़राब है, ठीक है। तो इस तरह आगे वाला फंक्शन है उसको भी ऐसे ही, ठीक है। इस पर भी जंपर लगा के मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। वीडियो कट करूँगा। जंपर मैंने लगा लिए। यहाँ पे ये देखें, ये सारे ही रेड शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका इसका कोई मकसद ही नहीं है। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पे ये आपको 100% परफेक्ट नहीं बता रहा, ठीक है। अगर बोर्ड डिस्कनेक्ट होगा ना दोनों, तब भी ये आपको आईसी खराब बताएगा कि भाई ये ख़राब है। तो ये आप 100% इससे चेक नहीं कर सकते। तो इसमें हो सकता है अपग्रेड करें, इसको कुछ अच्छा करें, तो फिर हो सकता है आप लोगों को कुछ सही भी बता देता है सम टाइम, लेकिन 100% नहीं बताता, ठीक है। तो उसके लिए आपको मीटर से आप चेक करना होता है। वो मैं ओपन करता हूँ मोबाइल, आप लोगों को बताता हूँ कैसे इसको सही करना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर जो है ना 240 है हमारा, और ऊपर से मैं हीट दे लूँगा। वैसे आप नहीं देंगे तब भी आपका बोर्ड ओपन हो जाएगा 240 पे, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी ओपन कर रहा हूँ। तो 300 और 850 ऊपर से मैं हल्की दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बोर्ड इसको आराम से ऐसे उठा लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोर्ड बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ओपन हुआ है, ठीक है। तो ये देखें बोर्ड बिल्कुल क्लीन है, कोई इसमें मसला पॉइंट जो है ना वो टूटे हुए भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने देख लेना है। सम टाइम ड्राई हो जाए तब भी आप लोगों का बेस बैंड का ये नो सर्विस शो होता है। आपने सिर्फ रीबॉल करके लगाना होता है, उससे पहले आपने फिक्सर पे चेक कर लेना होता है, ठीक हो गया। वो अपने तरीका आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। रीबॉल करके भी चेक कर लेना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अंदर से बोर्ड को पहले चेक कर लेना कि भाई बोर्ड में और तो मसला नहीं है, वाईसी तो नहीं ख़राब, ठीक है। लिंक तो नहीं शॉर्ट नेटवर्क सेक्शन में वाईसी वगैरह जला हो, कोई कॉइल वगैरह जो नेटवर्क सेक्शन में जो लगी हो, और ये वाला सारा एरिया जो है ना आप लोगों ने चेक करना है। अच्छा, जो आईसी बता रहा था वो ये यहाँ पे ये पावर आईसी जो पावर बेसबैंड आईसी है, इस पे मुझे डायरेक्टली कंफर्म हो रहा है कि भाई ये ख़राब है। वो पूछो कैसे? वो ऐसे कि ये हमें टूटा हुआ लग रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये लाइन नज़र आ रही है। तो ये हमारा जो है ना ये आईसी 100% कंफर्म टूटा हुआ है। इसी वजह से ये डाटा जो है ना, जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे थे ना, तो ये डाटा जो है ना वो रीड सही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये आईसी टूटा हुआ है, तो वो डाटा हमें सही नहीं बता रहा था। इसी की वजह से, क्योंकि इससे करंट जा रहा था ना सारा, तो ये ख़राब होगा तो आपका कोई भी वो सही नहीं बताएगा आपको RF जैसी। तो गुड हो गया। अच्छा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आपने बोर्ड को सही वॉच करना है। वॉच करना मतलब सही देखना है कि भाई कहाँ मसला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आईसी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये ख़राब है, ठीक है। तो इसको हमने इसे PM आईसी कहते हैं या पावर बेसबैंड आईसी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने अभी रिप्लेस तो करना ही करना है। चलें हम इसे रिप्लेस कर लेते हैं। तो बाकी अभी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो फिर मैं आगे इसको लगा के ना फिर चेक करते हैं आगे बोर्ड कहाँ शॉर्ट है, क्योंकि ये लगा होगा तो फिर हमें कहीं शॉर्टेज मिल सकती है। तो हीट जो है ना वो वही 340-50 यूज़ कर सकते हैं। इसमें एयर जो है ना वो
यूज़ कर लें, 50 यूज़ कर लें, 55 60, ठीक है। तो नोज़ल छोटी लगानी है, बड़ी नहीं लगानी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने इसको आईसी को हल्का सा जैसे ही हिले तो उठा लेना है, ठीक हो गया। जैसे ही हिलेगा हम इसे उठा लेंगे, और थोड़ा सा हिल जाए तो हम इसे उठाते हैं। याद रखें ट्यूज़र आगे पीछे ऐसे ज़ोर से आगे पीछे हिलानी नहीं है, वरना सारे कैपेसिटर फारग हो जाएंगे। आगे पीछे फिर लगाते रहना। ये देखें जी, ये हमारा आईसी है, ये टूटा हुआ आप लोगों को शायद सही नज़र नहीं आ होगा, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये पीछे से भी हल्का सा लग रहा है, यहाँ पे ये देखें ये टूटा हुआ। तो चलें हम इसे अब हम नेक्स्ट इसकी क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग के लिए एक तो होता है कि आप विग यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप इस तरीके से काविये से भी कर सकते हैं, हल्की सी हीट लगा के, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना ये बराबर करने होते हैं, ठीक है। मैं हल्की हीट यूज़ करके साथ काविये से भी बता देता हूँ, दूसरा आपको स्क्रैपर से भी करके बताता हूँ। चलें ये भी आप साथ ही ये चीज़ भी आप सीख लेंगे, इसको कैसे क्लीन करना है, ठीक है। तो इसमें जो टेम्परेचर रहेगा ना वो 330-20 यूज़ करेंगे, ठीक है। और एयर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं आप 40, ठीक है। तो हल्की हल्की पेस्ट लगानी है। दूसरा आपने स्क्रैपर से इस तरीके से आप लोगों ने क्लीन करना है, ठीक है। स्क्रैपर से भी मैं क्लीन करके दे देता हूँ, बराबर पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो साथ जितने भी ये डॉट है इनको ध्यान में रखना है, ये अंदर बोर्ड के अंदर ना कहीं टच हो जाए, इनको वैसे ही बाहर आराम से आप लोगों ने क्लीन करके निकालना है, ठीक है। ये अंदर कहीं भी कैपेसिटर में टच हो गए, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे आपस में, तो आपका बोर्ड शॉर्ट शो होगा, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इसे क्लीनिंग अच्छी रखनी है इसकी। तो ये तरीक़ाकार भी आप लोगों को मैंने बता दी है, इस तरीके से आप लोगों ने स्क्रैपर यूज़ करना है। गुड हो गया। तो नेक्स्ट जो है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ फिर आईसी लगा के भाई इसको बोर्ड भी रिवॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें जो आईसी है ना वो आप लोगों ने नया लगाना, जब टूटा हो या शॉर्ट हो आईसी तो वो नया ही लगाया करते हैं, ठीक है। तो पुराना कुछ लोग पूछते हैं पुराना आईसी भी चल जाता है, तो पुराना आईसी नहीं चलता है जब शॉर्ट हो या ख़राब हो, ठीक है। जो टूटा हुआ नज़र आ रहा हो या वो शॉर्ट हो तो वो नहीं चलता, उसे लगाने का आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करें कि फिर आप नया लगाएं, चाहे ओल्ड मोबाइल से पुराना निकाल के लगाएं, लेकिन वो शॉर्ट ना हो कि वो टूटा हुआ ना हो तो चल जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ओल्ड वर्जन में आप आईसी लगाते हैं ना तो उसके बाद आपको मोबाइल वगैरह अपडेट भी करना पड़ता है सिम टाइम ना, ठीक है। नए वर्जन में अभी इस तरह का सीन नहीं आ रहा। तो हाँ, अगर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हुआ हो ना तो फिर आपका जो है ना वो आपको करना पड़ता है सॉफ्टवेयर अपडेट, ठीक है। मतलब अगर आईसी ख़राब है तो उसके दौरान अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, फॉर्मेट हो गया है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आईसी लगाने के बाद आपने लाजमी जो है सॉफ्टवेयर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका IMI वगैरह आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है, ये मेन इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ठीक है। वीडियो मुकम्मल देखा करें कि इसमें कुछ चीज़ मिस होगी तो आप लोगों को मुकम्मल कंसेप्ट जो है ना वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आईसी हमारा जी डन हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है। आईसी लगाने के बाद आपने ऊपर वाले बोर्ड नीचे वाले बोर्ड के जो मेन आईसी हैं, ठीक है, लोअर बेस बैंड हायर बेस बैंड के आसपास लिंक सारे चेक कर लेने हैं। पहले ऊपर वाले बोर्ड के चेक कर लेंगे ये सारे, ठीक है। यहाँ पे आपने जितनी भी सीरीज़ लगेगी ना ये आईसीयों के साथ इनको सबको चेक करना है। अगर इनमें से कोई शॉर्ट होगा ना तो फिर आपने वो सेम तरीका जो मैंने पहले भी एक काफ़ी ज़्यादा फ़ोनों में करके दिखाया था, उससे आपने कैसे शॉर्ट निकालना है। जो इस तरीके से आईसी में शॉर्ट है या कोई रजिस्टर शॉर्ट होता है, कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो वो रिमूव कर देंगे तो आपका ये मसला सिग्नल वाला वो भी हल हो जाता है उससे भी। तो उस पर मेरी 11 सीरीज़ पे भी होगी, 12 सीरीज़ पे भी शायद होगी वीडियोस होंगी मेरी लेवल 3 वाले कोर्स में, तो वो आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लेना ये सारे लिंक जो है ना ये बोर्ड के
जो इन आईसी पे लगे हुए हैं, ठीक है। 7 लाइंस जा रही हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी चेक करना है कि ये डायरेक्टली इन आईसीयू में जा रही हैं। तो यहाँ से अगर ये शॉर्ट है कोई लिंक ऐसा वैल्यू वाली नहीं दे रहा जो ZXW में शो हो रही है, तो अब नॉर्मल वैल्यू शो हो रही है, तो आप लोगों ने ये चेक करना है लाजमी फ़ोन पैक करने से पहले, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि ठीक हो गया, तो ये ओके हो गया, ठीक है। अगर लेयर डैमेज है फिर तो आपको पक्का स्वाइप करना पड़ जाता है, ठीक है, बोर्ड। तो वो मेरी वीडियो स्वाइपिंग की पड़ी हुई है, वो आप देख लीजिएगा स्वाइपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारा बोर्ड रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने इसको रीबॉल करने का तरीका मैं इस वीडियो में फिर बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये वाला इस तरीके से आपने रीबॉल करने के लिए जो टूल्स हैं ये ले सकते हैं। Z20 Pro है, ठीक है। उसके बाद 183 पेस्ट यूज़ करनी है, ठीक है। इस प्लेट को भी बिल्कुल क्लीन करना है आप लोगों ने, ठीक है, थिनर से, और इस बोर्ड को भी नीचे से टिश्यू से सही क्लीन करना है। इसमें ग्लू नहीं लगी होनी चाहिए, वरना ये आपका उस तरीके से रीबॉल नहीं होगा, ठीक है, जिस तरीके से होना चाहिए। तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डस्ट नहीं होनी चाहिए और क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ठीक है। ड्राई नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने वापस लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इस पेस्ट को टिश्यू से ड्राई करना है, ठीक है, जब भी आपने ये रिवॉल्व करना है, ये बात ज़हन में रखें, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक हो गया। वैसे तो ऊपर से हीट से भी हम कर सकते हैं, ड्राई ना भी हो तो हम लगाएंगे वापस हीट देंगे तो हो जाएगा, लेकिन उससे ये होता है कि आपके जो बबल्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो आपके बोर्ड के अंदर भी इन हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड के ज़रिए, क्योंकि वो शीशे की तरह मेल्ट होके जाता है ना, बोर्ड के अंदर इन हो जाता है, तो उसका मसला हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है, इस तरीके से ड्राई करके कर लें, ठीक है। तो ये इजी और आसान तरीका है इसका। डबल लेयर का काम जो जिसने भी सीखना है या जो कर रहा है, उसको मसला आ रहा है, वो इस तरीके से रिवॉल्व करे। इस पे मेरी पहले भी वीडियोस बनी हैं, बहुत सारे दोस्तों को मसला आया था, मैंने उस पर वीडियो बना दी थी। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने तरतीब करनी है, ठीक है। यहाँ पे सारा आप लोगों ने लगा लेना है इसको इस तरीके से। तो वो मेरी वीडियो आप देख लें, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि डबल लेयर का काम कैसे करना है आप लोगों को, उस पर काफ़ी मॉडल्स पे, ठीक है। तो वो देखेंगे तो आपको हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको ड्राई करना है, टिश्यू से क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अच्छे से आप लोगों ने क्लीन करके वापस इसको सीधा उठाना है, ठीक है। साइड से हिलाना नहीं है, वरना ये पॉइंट जुड़ जाएंगे। सीधा उठाना है और इस तरीके से, ये देखिए ये पॉइंट ज़बरदस्त किस्म के बन गए, ठीक है। गुड हो गया। अभी इसको 350 टेम्परेचर और एयर 50 पे ना साइडों पे सिर्फ जो रिवॉल्व करना है ना, इसे हीट देंगे तो ये सारे पॉइंट जो है ना वो सही रिवॉल्व हो जाएंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके जो है ना वो करके दिखाता हूँ, ठीक है, हीट करके। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, याद रखें आईसी की तरफ हीट नहीं जानी चाहिए, ये पेस्टेड आईसी है तो ओवर हीट हो सकते हैं, तो आपने इस तरीके से हीट देनी, ठीक है। तो सिंपल एंड इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इंशाल्लाह 100% चलेगा, क्योंकि आपने फॉल्ट जब ट्रेस किया है तो आपका फॉल्ट 100% एक्यूरेट आपने पकड़ा है, तो आपका वाइल 100% ओके होता है, ठीक है। तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। मेन चीज़ होती है आपने फॉल्ट पकड़ा है, जहाँ से भी है, जो भी आईसी ख़राब है, तो वो आपको जब समझ में आ गया कि यहाँ से इसका मसला है, तो वो आप जब चेंज करेंगे तो आपका मसला वहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी फ़िटिंग वगैरह आपकी सही होनी चाहिए, मतलब सम टाइम आप बोर्ड सही नहीं बिठा पाते, तो इस वजह से भी आपका काम नहीं होता होगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें कितने ज़बरदस्त रिवॉल्व हो गया। इसी तरीके से रिवॉल्व किया करेंगे तो आपका काम आसान होगा। फर्स्ट मतलब टाइम ऐसे ही आप रिवॉल्व करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको शुरू में अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप एक
6-7-8 दफ़ा जब ट्राई करेंगे किसी डेड बोर्ड पे, ख़राब बोर्ड पे, ऐसे रीबॉलिंग करते जाएंगे, सेम तरतीब एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगी, तो आप भी इसी तरीके से 4 मिनट 5 मिनट में आप मोबाइल रीबॉल करके पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली पैक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेक्स लगा लेनी है आपने, ठीक है। फ्लेक्स जो है ना वो नई भी आई हुई है, ठीक है। ये जो है ना री लाइफ की है, 223 मॉडल है इसका RL, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी अच्छी है। सो अभी नहीं आई है, उसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, रिव्यू वगैरह करते हैं उसका भी यूज़ करके नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बराबर बिठा लेना है बोर्ड, ठीक है। तो उसके बाद हम इसे जब ये फुल टेम्परेचर पे जाएगा, हल्का सा हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर से ऐसे नहीं हिलाना, हल्का हल्का हिलाएंगे ताकि वो पॉइंट जाना बिल्कुल अपनी जगह वापस बैठ जाए, जैसे IC रिवॉल्व करके हल्का सा हिलाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है ना वो अपनी जगह पे बोर्ड भी बैठ जाता है, सैंडविच बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ऐसे हल्का सा साइड से, ऊपर से दबाना नहीं, ऊपर से दबाएंगे बबल निकलेंगे, वो शॉर्ट हो जाएगा बोर्ड, ठीक है। ऐसे हल्का हल्का ऐसे दबाना है आप लोगों ने, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह CPU पे आएगी, CPU पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो डैमेज प्रिंट वगैरह कैसे रिपेयर करने, किसी दोस्त ने भेजा है तो उससे ख़राब हुए हैं, तो मैं अभी इससे करके बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को उसका फ़ायदा हो, उसके प्रिंट कैसे बनाते हैं, डैमेज IC के, और कौन कौन से ज़रूरी होते हैं, कौन से ज़रूरी नहीं होते, इंशाल्लाह डिटेल वीडियोस आएंगी। तो यहाँ पे हम इसे फ़ैन से थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं बोर्ड को, फिर रिमूव करके जो है ना हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने बोर्ड लगाने से पहले जब आप बोर्ड इससे निकालेंगे, उसके बाद जब कोल्ड होगा उसके बाद आपने लाजमी पावर सप्लाई भी लगाना है। अगर शॉर्ट हुआ तो फिर नहीं लगाना बोर्ड बैटरी के साथ, ठीक है। कोई और चीज़ शॉर्ट हो सकती है, तो दोबारा से आपका जो बोर्ड है उसे दोबारा से आप लोगों ने रिवॉल्व करना है, कहीं पॉइंट जुड़ सकते हैं, ठीक है। अपर बोर्ड लोअर बोर्ड जो है ना डायरेक्ट चेक कर लेनी है, VDD कोई शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं है तो आपकी जो रिवॉल्विंग है वो सही नहीं है, वो आपस में कहीं जुड़ गई होगी जब आपने रिवॉल्व किया है। तो यहाँ पे ये देखें परफेक्ट बैठ गया, ठीक है। जिस तरीके से मैं करता हूँ इस तरीके से करेंगे तो आपका परफेक्ट काम होगा, ठीक है। बाकी आपका हाथ बैठेगा तो आप लोगों को ऐसे आएगा, ठीक है। ये काम प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने ग्राउंड पे और रेड पे रख के देख लेना है। तो अभी ओके है, ठीक है। तो हम इसे चेक करते हैं, चलें फिर इसे पैक कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, वैसे तो मेरी कोशिश होती है शॉर्ट वीडियो, तो मेरा यही मेन मकसद होता है कि कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए, ताकि आप लोग भी आसानी से ये काम कर सकें। जहाँ हमने इतनी मेहनत की है वहाँ आप थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। और फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रही है आप लोगों को। चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि नए फॉल्ट आते हैं तो वो हम जब ट्रेसिंग करते हैं तो फिर उसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसे ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और सिग्नल चेक करेंगे, 100% चलेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी बहुत सारे भाई इंडिया से हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। जो जहाँ से देख रहा है वो लाजमी कमेंट में बताया करें कहाँ से देख रहे हैं, और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। और अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भेजें, ताकि ये ज़्यादा जब आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ये देखिए नो सिम शो हो गया, ठीक है। लातोजिद खिदमत जैसे ही हमने पहले नहीं शो हो रहा था, अभी ये देखें ये सर्विस आ गई है, गुड हो गया। तो इतना सा काम था, मैं इसका पासवर्ड खोल लेता हूँ ताकि आप कॉल मिला के चेक कर लेते हैं, ठीक है। मॉडेम भी आ रहा होगा अंदर, वाईफाई वगैरह चेक कर लेना है, चल रहा है, गुड हो गया। ये चीज़ें लाजमी चेक करनी है। यहाँ पे मॉडेम भी आ रहा है और ये हमने कॉल मिलाई ले ली, गुड हो गया। तो ये ओके हो गया। इस तरह फॉल्ट आप लोगों ने ट्रेस करके हल करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। दुआ में याद रखा करें, बस अपना ख्याल रखा करें।
और कोई चीज़ समझ में ना आए आखिर में फिर मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने पूछना है, कमेंट में पूछ लिया करें, कोई ऐसा फॉल्ट हो उसके मुतालिक पूछ लिया करें, ठीक है। तो वैसे हमारा ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं अभी एक्टिव नहीं हुआ कि मैं लीव पे था, अभी मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक्टिव हो जाऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो एक दफ़ा फिर इसे चेक करा देते हैं, ये ठीक हो गया, सिग्नल फुल है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।